अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अपने YouTube और Facebook चैनल के साथ। नाजरीन, इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूं वो मुकाम अज़ीज़ भट्टी शहीद है। ये वो मुकाम है जहां पे मेजर अज़ीज़ भट्टी ने शहीद हुए और जामे शहादत नोट पेश किया इस मुकाम पर, जब काफिर जो है वो हमारी पाक ज़मीन पर पेश कदमी कर रहा था। तो अज़ीज़ भट्टी की लाजवाब कुर्बानियों और उनकी हिकमत अमली ने दुश्मन को यहाँ तक इंगेज किया और यहाँ से भारी भरकम इन्फेंट्री ने यहाँ से गोलाबारी की दुश्मन के टैंकों पे, दुश्मन की बटालियन पे, और उनको जानी, माली और असले के लिहाज से बहुत नुकसान हुआ और यहाँ से आगे की तरफ दुश्मन नहीं आ सका। हम आपको मज़ीद मेजर अज़ीज़ भट्टी के बारे में बताएंगे। वीलॉग देखते रहिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। आज मेजर अज़ीज़ भट्टी के बारे में बहुत सारी डिटेल आपको बताने के लिए जा रहा हूं मैं। अब हम एग्जैक्टली उस जगह पे चलते हैं जहां पे मेजर अज़ीज़ भट्टी को अपने दुश्मन का गोला लगा। आए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये एक उन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है मेजर अज़ीज़ भट्टी की याद में। यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तानी आते हैं और मेजर अज़ीज़ भट्टी की इस कुर्बानी को याद करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी और सब्ज़ हिलाली परचम को यहाँ पे हमेशा के लिए लहरा दिया। अब हम मज़ीद हिस्ट्री बताते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल आर्मी की तरफ से लिखी हुई है, इसको हम आपको पढ़ के भी सुनाते हैं। मेजर अज़ीज़ भट्टी ने 1950 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की और वहाँ पे कमीशन हासिल किया। मेजर अज़ीज़ भट्टी ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी हासिल की और मेजर अज़ीज़ भट्टी को पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा तमगा निशान हैदर से नवाजा गया जब उन्होंने इस मुल्क के लिए शहादत पेश की। और मैं आपको बताता चलूँ, मेजर अज़ीज़ भट्टी 6 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए और वहाँ से तालीम हासिल करके पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में इन्होंने 1950 में मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की, वहाँ से कमीशन हासिल किया, फिर मेजर बने और मेजर बनने के बाद लाहौर का दिफा करते हुए अपनी जामे शहादत पेश की। यहाँ पे एक ऐसा फ़िक्रा लिखा हुआ है जो हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। वो मैं फ़िक्रा आपको अंग्रेज़ी में पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद फिर आपको उसका उर्दू में भी तर्जमा करूंगा। I do not want to go back. I will shed the last drop of my blood in this defense of my dear homeland. ये मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाया। अब इसका उर्दू में मतलब ये है कि मैं अपने जिस्म का आखिरी खतरा भी अपनी इस वतन अजीज पर कुर्बान कर दूंगा। तेरा है हक की शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तेरा है हक की शहीदों, अल्लाह लगाने आग जो आए थे आशियाए को। यहाँ पे कुछ नौजवान भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके से आए हैं, तो इनसे भी सवालात करते हैं कि इस इलाके की क्या हिस्ट्री है और ये इसके बारे में क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कहाँ से आए हैं? बेसिकली मैं हूँ तो आज़ाद कश्मीर से, लेकिन मैं रिहाइश यहीं पे मॉडल टाउन में, लाहौर में। आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए, तो इस मुकाम के बारे में आपके दिल में क्या हैसियत है? बेशक हर मुसलमान के लिए और पाकिस्तान के लिए जो हुब्बुल वतन है उनके लिए जो इज़्ज़त है वो हमारे लिए भी है, क्योंकि इन्होंने हमारे कंट्री की हिफाजत की थी, डिफेंस किया था। तो इस वजह से हमारे दिल में बहुत ज़्यादा एक अहमियत, जब भी मैं लाहौर आता हूँ तो मैं लाजमी इस जगह को विज़िट करता हूँ। एक होती है खुशी सी मिलती है यहाँ पे आके कि हमारी जो आर्मी है, आर्म फोर्स है, वो किस तरह हमारे हिफाजत के लिए इतने इकदाम कर रही है। तो हमें बड़ी खुशी होती है इसके लिए, प्राउड फील करते हैं। आपकी फैमिली से भी कोई आर्मी में है? बेसिकली फादर की फैमिली में से तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे नाना जो थे वो सूबेदार मेजर रिटायर्ड हैं। तो आर्मी का बैकग्राउंड हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मेरा खुद था लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैं जा नहीं सका, तो हम सिर्फ उनसे एक लव ही शो कर सकते हैं। देखिए जी, इस अवाम में से आप पाकिस्तान आर्मी की मोहब्बत कैसे ख़त्म करेंगे? ये नौजवान है और इसकी तीसरी पिछली नस्ल में आर्मी वाले थे, और इस नौजवान के दिल से आप कैसे पाकिस्तान आर्मी की मोहब्बत ख़त्म करेंगे? यह बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी है जहाँ पे पाकिस्तान 4th जनरेशन वार में
डूबा हुआ है और इस नौजवान के दिल में पाकिस्तान आर्मी के लिए कितनी अच्छी मोहब्बत है। मैं आखिर में कुछ कहना चाहूँगा, हम सबको एक मेजर अजीज भट्टी का एक बड़ा मशहूर था, आई डोंट वांट टू गो बैक। ये हम सबको अभी भी ये हमें विजन दिल में रखना चाहिए कि कभी भी किसी सूरत हाल में पीछे नहीं होना चाहिए, हर सूरत हाल में हमें आगे आर्मी के साथ साथ होना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। हमारे पास एक और पाकिस्तान के जिम्मेदार शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। किस इलाके से आए हैं पाकिस्तान? बेसिकली मैं हूँ अत्ताबाद, लेकिन मेरा घर माल्टन लाहौर में है। मैं इसको विजिट करने के लिए आया यहाँ पर। मुझे इनका पता लगा कि यहाँ पे जाम शहादत नौश हुई थी और ये माशाल्लाह से शहीदों का ख़ानदान है। इनकी मेजर भट्टी, मेजर जफर शहीद सब पाकिस्तान आर्मी के बारे में इतनी डिटेल रखते हैं कि आपकी फैमिली से कुछ है आर्मी में? बिल्कुल, मेरे कुछ कज़न मेरे इस टाइम पाकिस्तान आर्मी में, कुछ पाकिस्तान नेवी के अंदर है। मेरे कज़न पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हुआ है इस टाइम, क्योंकि उनको भी देख कर हमें शौक पैदा। खुद भी मैंने टेस्ट वगैरह कंडक्ट दिए मैंने, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो सका। मेजर अजीज भट्टी ने अपनी 37 साल की उम्र में पाकिस्तान की होमलैंड के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। देखिए, एक नौजवान उम्र की नस्ल में उन्होंने अपनी शहादत पेश की। एक बड़ा जिगरा होता है। आपके दिल में क्या है पाकिस्तान के लिए? लेकिन ये जिगरा हर किसी के शौक में है, लेकिन अल्लाह ताला किसी किसी को दाया देता है। इसके अंदर अल्लाह ताला मेजर भट्टी को शहादत का दर्जा, बहुत बड़ा दर्जा होता है। ये मुल्क के लिए उन्हें कुर्बानी पेश कर रहा है। इनका खानदान इस टाइम जाम में शहादत नोश कर चुका है। जी, ये नौजवान देखें, इसके दिल में भी पाकिस्तान आर्मी के लिए कितना पॉजिटिव इमेज है। आप पाकिस्तान अवाम के दिल में कैसे आप उसके दिल में आप नफरत पैदा करेंगे, जबकि पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस वक्त 4 से 5 बाजों पर तले तनहा लड़ी है। उसके साथ बड़ा दुश्मन के साथ उसके साथ मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वार में अवाम साथ है पाकिस्तान आर्मी के, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पाहिंदाबाद। पाकिस्तान का एक और शहरी, एक और नौजवान, इसको मैंने अपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप कहाँ से हैं? मैं इस्लामाबाद से हूँ और हम पीछे जैफराबाद। आप इस जगह का विजिट करने के लिए आए हैं? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और कजन के साथ आया। बहुत अच्छा लग रहा, प्राउड फील हो रहा कि मेरी तो हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हम भी यहाँ पे आए और प्राउड फील करें। आपकी फैमिली से भी कोई आर्मी में है? बेसिकली मेरे फादर हैं, उससे पहले भी थे, लेकिन फादर मेरे नेवी में, पाकिस्तान नेवी में। और बस इंटरेस्ट हमारा भी वहीं पे है कि हम भी पाकिस्तान नेवी में जाएं और इसी तरह हमारी भी जगह बने और हम भी जामे शहादत नोश करें, पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करें। माशाल्लाह जी, इस शहरी के दिल में भी पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए जगह मौजूद है और पाकिस्तान आर्मी से ये भी मोहब्बत करता है। जबकि पाकिस्तान इस वक्त 4th जनरेशन वार में डूबा हुआ है और पाकिस्तान आर्मी जो है 4th जनरेशन वार से तने तनहा लड़ी है। ये नौजवान अभी बिल्कुल छोटी उम्र का है और इसको समझ है कि मैंने पाकिस्तान के लिए जान का नजराना पेश करना है। सबसे बड़ी कामयाबी और बात ये है, यहाँ पे आप तसव्वुर करें कि आपके सामने दुश्मन के 50 से ज़्यादा टैंक मौजूद है और पूरी इन्फेंट्री सामने खड़ी है, तो आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी। और ये वो जगह है जहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ पे अजीज भट्टी ने जाम शहादत पेश की और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उनका मुकाबला किया और उनको यहीं पे निस्तो नाबूद किया। ये वो जगह है जहाँ पे 28 पाकिस्तान के मुजाहिदीनों ने जाम शहादत किया मेजर अजीज भट्टी के साथ। मैं आपको एक मोर्चे का विजिट भी करवाता हूँ। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर आए और अंदर का व्यू भी दें। ये देखिए, ये डिटेल लिखी जाती थी उस वक्त, नंबर, रैंक, नंबर, यूनिट, जगह, तारीख, वक्त, मौसम। ये उस वक्त की तमाम तर डिटेल इस कार्ड पे लिखी जाती थी। ये कार्ड इसी तरह का यहाँ पे मौजूद है और एक खास तर्ज का एक नक्शा भी बना हुआ है और डिग्री भी है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता था कि ये मोर्चा किस जगह पे मौजूद है और हमारा दुश्मन जो है वो किस एंगल से हम पे अटैक कर रहा है। ये LMG यहाँ पे तैनात होती थी जो पाकिस्तान का दिफा करती थी। और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि यहाँ से वो बाहर दिखाए। आपको थोड़ा सा पानी पानी नजर आ रहा होगा, पौधे हैं तो इसलिए पानी नजर नहीं आ रहा सही। ये BRB नहर का पानी है। यहाँ से पाकिस्तान का दिफा किया गया और दुश्मन यहाँ तक आ चुका था और यहाँ से हमने अपने पाकिस्तान का दिफा किया और काफिर के नापाक कदमों को पाकिस्तान के अंदर मजीद दाखिल होने से रोका और पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नारे तकबीर। उम्मीद करते हैं आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें
تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے حاصل ہوتے رہیں۔ ڈائریکٹر پروڈیوسر فخر نذیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فیضان۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔